इस वीडियो में हम लोग घन निकालने का एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जिसको यदि आप सीख जाएंगे तो मात्र 2 सेकेंड में, जी हाँ, मात्र 2 सेकेंड में आप किसी भी संख्या का घन निकाल देंगे। देखिए, घन निकालना जो होता है यह वर्ग निकालने से थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का घन बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, यह जो ट्रिक है ना, इसको हमने 4 भाग में बांटा है। जी हाँ, इस ट्रिक को हमने 4 भाग में बांटा है और एक एक करके समझेंगे। तो इसका जो सबसे पहला भाग है वह यह है कि उस प्रकार के संख्याओं का घन इससे निकलेगा जो 1 से शुरू हो रहा हो। जी हाँ, उस प्रकार के संख्याओं का घन इससे निकलेगा जो 1 से शुरू हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए, इसमें मैं लिख देता हूँ 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो। उस प्रकार के संख्या का घन हम इस ट्रिक से निकालेंगे। तो देखिए, 1 से शुरू होने वाली में संख्या कौन सी है? देखिए, 1 से शुरू हो तो यहाँ पर आता है 11, 1 से शुरू होता है 12, 1 होता है तो 1 का घन तो आप जानते ही हैं 1 ही आएगा। 1 से शुरू होता है 13 और यह अंत कहाँ तक होता है? इसी तरह से आते आते यह 19 तक अंत हो जाता है। उसके बाद दूसरा भाग में हमने रखा है उस प्रकार की संख्याओं को जो 1 पर अंत हो। तो 1 पर अंत हो, तो इसमें देखिए कौन सी संख्या आएगी। 1 पर अंत कौन सी संख्या होती हैं? वो होती हैं 21, फिर होती हैं 31, फिर होती हैं 41। इस तरह से करते करते आप आएंगे ना, तो पाएंगे कि 1 पर अंत होने वाली जो संख्या है 1 से 100 के बीच में लास्ट संख्या 91 है। उसके बाद तीसरे प्रकार के संख्या में हमने रखा है वैसा संख्या जिसमें दोनों अंक समान हो। जी हाँ, तीसरा भाग में रखा है जिसमें दोनों अंक समान हो। किस प्रकार की संख्या? तो जिसमें दोनों अंक समान हो, जैसे कि मान लीजिए 22, 33। इस प्रकार से करते जाएंगे तो लास्ट अंक आएगा 1 से 100 के बीच में 99। और चौथा भाग में हमने उस प्रकार के संख्याओं को रखा है, जानते हैं, जिसमें दोनों संख्या अलग अलग हो। कैसी संख्या? तो जिसमें दोनों संख्या अलग अलग हो। ठीक है, अब देखिए, एक एक करके मैं सभी को समझाऊंगा और इतना यह आसान ट्रिक है ना, जिसकी सहायता से आप देखिएगा बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसमें कौन सा आएगा संख्या? देखिए, दोनों अलग अलग हो। इसमें आ जाएगा आपका, मान लेते हैं 25 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यह सब संख्या जिसमें दोनों अंक अलग हो, ये कहीं नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले हम यह जो पहला भाग है इसको समझते हैं, उसके बाद हम दूसरे भाग को समझेंगे, उसके बाद तीसरे को, उसके बाद चौथे को। तो सबसे पहले हम पहला को समझते हैं, इसका काम तमाम करते हैं। तो देखिए, ट्रिक यह है किसी भी संख्या का, यानी कि जिस संख्या का हमें घन निकालना हो ना, उस संख्या को पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले हम 11 का घन निकाल कर देखते हैं। तो देखिए, क्या करना है, हमें इसको लिख लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11। अब जानते हैं क्या करना है, इसके जो लास्ट वाला अंक है ना, 11 में लास्ट वाला अंक कौन है? 1 है, तो इसका वर्ग लिखना है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 का वर्ग आएगा 1, तो हम 1 लिखेंगे। फिर एक बार इसका घन लिख देना है। तो 1 का घन क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। अब जानते हैं क्या करना है, जो शुरू वाला अंक है इसको यहाँ पर क्रॉस, और जो लास्ट वाला अंक है इसको यह इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा, यानी कि कुछ समय के लिए इसको हम हटा देते हैं। अब जो बीच वाला बचा है ना, इसका दुगुना कर दीजिए। तो देखिए, 1 का दुगुना क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पर भी 1 है, इसका दुगुना क्या होगा? 2 होगा। अब इस तरह से कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए आप। तो 1 में यहाँ पर देखिए क्रॉस है, तो यहाँ पर कुछ वो नहीं है, क्रॉस है तो 1 में कुछ वो नहीं जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा। फिर 2 1 3, फिर यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहीं आ गया 11 का घन। जी हाँ, यह आ गया 11 का घन। दूसरा उदाहरण समझिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार हम 12 को लेते हैं। किसको लेते हैं? तो 12 को लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यह जो लास्ट वाला अंक है ना 2, इसका एक बार वर्ग लिख देना है और एक बार घन लिख देना है। तो 2 का वर्ग लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 2 का घन लिखेंगे तो 8 आएगा।
यह तो आप जानते हैं ना, सिंपल सिंपल जो अंक होता है उसका तो घन और वर्ग सभी तो आप जानते ही हैं। तो एक बार इसका वर्ग लिख देंगे और एक बार इसका घन लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, शुरू वाले और लास्ट वाले अंक को काट देना है नीचे, और यह जो बीच वाला बचता है इसको दुगुना कर देना है। तो 4 का दुगुना 8 होगा और 2 का दुगुना 4 होगा, और इसको जोड़ देना है। तो 8 में कुछ वो नहीं जोड़ेंगे तो 8 ही बचेगा, फिर 4 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 12 का 2, और फिर यहाँ पर देखिए 4 2 6, एगो हंसिलवा 7 और 1, तो ये कहीं और यही हो गया 12 का घन। जी हाँ, 17 28 यही हो गया 12 का घन। देखिए कितना आसान है। फिर देखिए यहाँ पर 13 का भी समझ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको 13 का भी समझा दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला अंक देखेंगे 3 है, तो इसका एक बार हम वर्ग लिखेंगे और एक बार घन लिखेंगे। तो 3 का वर्ग आएगा 3 का 9, और 3 का घन आता है 27। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 27। अब क्या करना है, शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक को हमें छोड़ देना है। तो शुरू में देखिए अंक है क्या है, तो शुरू में 1 है तो इसको हम छोड़ देंगे, और लास्ट में 27 है इसको भी हम छोड़ देंगे। बीच वाले को दुगना कर देना है। तो 9 का दुगना होगा 18, 3 का दुगना होगा 6। अब जोड़ दीजिए इन सभी को, आ जाएगा हमारा 13 का वर्ग। देखिए तो यहाँ पर 27 है तो हम 27 का 7 लिखेंगे, हासिल बचेगा 2। यहाँ पर देखिए 9 और 18 हम जोड़ेंगे तो आएगा यह भी 27, और यह 2 गो हासिल है तो 27 पहले से हैं, और 28 29, 29 का 9 हासिल 2। यहाँ पर देखिए 6 3 9, और इसका हासिल 2 है ना, तो 9 और 10 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 हासिल 1 और 1 और एगो हासिलवा है, तो यह हो जाएगा 2। तो यह आ गया आपका 13 का घन। तो इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का घन बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो पहला भाग तो आप अच्छे से सीख लिए, अब बचता है यह 3 गो भाग। तो इन तीनों भाग को हम अगले वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझा देंगे। इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिएगा। उन अगले वीडियो में मैं एक एक करके तीनों के बारे में अच्छे से बता दूंगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। देखिए जिस तरह से मैं आप सभी को मैथ अच्छे से पढ़ाता हूँ समझा करना, तो जीके भी तो आपके लिए आवश्यक है ना। तो यदि आप हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा उसके लिए दूसरा चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जीके लाता हूँ, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।